खबरों पर परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू की रिहाई को लेकर विश्व महिला दिवस पर लखनऊ के जीपीओ पार्क पर महिला मंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें आसाराम बापू जी की रिहाई को लेकर सरकार से मांग की गई। साथ ही कहा गया बापू जी के मामले में सरकार को स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी उम्र का ध्यान रखते हुए तत्काल उनको जेल से रिहा किया जाना चाहिए। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि जब सरकार 3 तलाक और धारा 370 के मामलों पर सरकार खुद संज्ञान ले सकती है, तो बापूजी के मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा। सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ सुना, आप भी सुनिए। उन्होंने खास बात की है हमारे ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा से। बापूजी को रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी निर्दोष है। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। बापू के सम्मान में। विश्व महिला दिवस पे महिला मंडल के द्वारा आज लखनऊ के जीपीओ पार्क पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के विषयों के साथ साथ परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू की रिहाई को लेकर भी बात एक बार फिर से उठी है। ये बातें हालांकि तमाम बार उठ चुकी हैं, लेकिन अब तक बापू की रिहाई नहीं हो पाई है। जो महिलाएं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हैं वो है हमारे साथ। माता जी, क्या मुद्दा है आज का? आप लोग महिलाओं के विषयों को लेकर भी उठ रही है, बात कर रही है, और बापू जी की रिहाई को लेकर भी मांग उठ रही है। हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो हमारे गुरुदेव हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर आज तक न्यायालय या सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है। हमारा तो मुद्दा मुख्य ये है कि सरकार कहती है कि हम धारा 370 का हमने काम कर दिखाया, हमने मंदिर कर दिखाया, तो बापूजी के बारे में न्यायालय का क्यों तर्क दिया जा रहा है कि न्यायालय जो करेगा वो होगा। उसमें भी आप स्वतः संज्ञान लीजिए ना। हमारा एक निर्णय सीधे, एक महिला के झूठ पे करते इतना शोर, एक महिला के झूठ पे करते इतना शोर, और करोड़ों आवाजों पर तनिक न गौर, और करोड़ों आवाजों पर तनिक न गौर। हम महिलाएं भी तो हैं, हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही। बापूजी की स्थिति भी जेल के अंदर काफी खराब हुई है, तमाम तरीके के अत्याचार भी उनके ऊपर जेल के अंदर हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके अब तक कोई जो आपने बात कही कि कोई सियो मोटो नहीं लिया गया, कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। क्या लगता है कि क्या साजिश है इसके पीछे, कौन लोग हैं? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है कि मदर टेरेसा को इंटरनेशनल अवार्ड मिला, उन्होंने सेवा करी तो उनको उसके बदले उनको अवार्ड दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन बापूजी जिन्होंने सेवा की अपना एक मिसाल कायम की, जिन्होंने पूरे समाज में अपने 50 साल अपने जीवन के सेवा में रद्द कर दिए, ऐसे संत को रिवॉर्ड ऐसा दिया गया कि उनके खिलाफ साजिशों की एकदम कतार लगा दी गई। बापूजी के खिलाफ बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश काम कर रही है। मल्टीनेशनल कंपनियां, जो धर्मांतरण वाली ताकतें हैं, वो सब मिल करके बापूजी को जेल में अंदर रखने के लिए, इसमें राज सत्ता भी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय, ये इस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है। देखिए, बिगेस्ट इनजस्टिस ऑफ 21st सेंचुरी, इज इट रॉन्ग टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन। देश के लिए काम करना क्या अन्याय है? क्या ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय है जो आसाराम बापूजी के साथ हो रहा है? आप भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, जो इस प्ले कार्ड पे लिखा हुआ है कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा अन्याय, आप मान रही हैं? जी बिल्कुल अन्याय, ये बापूजी के साथ बहुत घोर अन्याय हो रहा है। बापूजी को रिहा किया जाए, बापूजी बहुत निर्दोष हैं। तो ये देखिए, ये जो महिला मंडल है उसके द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और साफ तौर पर एक ही मांग हो रही है कि आसाराम बापू को रिहा किया जाए, और एक लंबा संघर्ष जो पिछले कई सालों से जेल के अंदर कर रहे हैं वो अब समाप्त होना चाहिए, और उन्होंने जो काम समाज के लिए किए हैं उसको देखते हुए, केस में जो लूपहोल्स हैं उनको देखते हुए उनको रिहा किया जाए। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा। हमें अनुभव है कि हम उनके सानिध्य में रहें तो हमारी उन्नति ही हुई है, अवनति नहीं हुई है, और ज़्यादातर जितने करोड़ों लोग हैं उनकी उन्नति ही उन्होंने कराया है। ऐसे संत को जेल में रखने का कहाँ तक उचित है? क्या है उसमें जो हम लोग आए हैं। बापूजी हमारे भारत के महान संत हैं, विश्व के चिंतक हैं। बापूजी हमारे, वो सबसे ज्यादा महिला अगर सुरक्षित है तो बापूजी के ही आश्रय में। नारी तो नारायणी तो हमने उन्हीं से ही सुना है। नारी तो नारायणी खाली हमने शास्त्रों में पढ़ा था, लेकिन चरितार्थ तो हमारे बापूजी ने किया है। महिला मंडल का
महिला हम लोग क्या जाने। और हजारों करोड़ों महिलाओं की यही मांग है कि मेरे बापूजी बाहर आए, बापूजी को रिहा करो। लेकिन 9 साल से ऐसा कोई नहीं है कि बापूजी को बाहर ले आए। और बापूजी जो हमारे इतने पूज्य हैं कि कितने भी करोड़ों उनको आरोप लगाया जाए, फिर भी हमारे बापूजी निर्दोष हैं, निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। उनको रिहा करो, रिहा करो। क्या क्या होता जा रहा है दुनिया में। अभी दुनिया में यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, कोरोना आया, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। जब संत को सताया जाएगा तो उनकी एक से भी बहुत कुछ होता है। तो नेताओं को हमारे उनकी वो समझनी चाहिए और तुरंत न्याय दिलाने के आरोप पर जो एक्ट लगा दिया गया है, उस एक्ट के अगेंस्ट में इतनी महिलाएं सब बार बार कह रही हैं। हम तो अंदर तक गए और रात हमको रुके हैं आश्रम में। इस तरह की कभी कोई संदिग्ध गतिविधि देखी नहीं गई है। बट जैसे घर में बुजुर्ग लोग किसी के सर पे हाथ रखते हैं आशीर्वाद का, तो क्या बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देना बंद कर दें? किसी की पीठ पर हाथ रखना, आशीर्वाद देना बंद कर दें तो भारतीय संस्कृति का नाश हो जाएगा। 100% श्री आसाराम जी बापू के बदनाम करके संसार भर में इस तरह से उनको बदनाम किया कि एक एक बच्चा के दिमाग में गलतफहमी उनके प्रति डाली गई। और हम सरकार से, न्यायालय से, सबसे हमारी मांग है कि आसाराम जी बापू को रिहा किया जाए तुरंत, क्योंकि ऐसा कोई आज तक उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला है जिसमें वो दोषी माने जाए। लेकिन सरकार को, न्यायालय को, किसी को उनके प्रति कुछ भी सच्चाई दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? आज महिला दिवस के दिन पर हमारी सभी महिलाओं की, भारत की एक एक महिलाओं की पुकार है कि संत श्री आसाराम जी को बाइज्जत जल्द से जल्द ने जाकर के बापूजी से आशीर्वाद लिया था और जाकर के मत्था टेका था। आज वो मंत्री और नेता कहाँ सो रहे हैं? उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है कि संत श्री आसाराम जी बापू हमारे पूज्य हैं और उन्हें निर्दोष फंसाया जा रहा है। ऐसा अत्याचार क्यों किया जा रहा है?